डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। सोल्यूशन इसका इसमें दिखाना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए ये दिखाना होगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है उसको 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें m कोई इंटीजर्स है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी स्क्वायर संख्या है, अगर वो तीन से भाग देने पर, डिवाइड करने पर उसका जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये सीधा मतलब इसका 3 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, जैसे हम तो इसके लिए हम लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। एज यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होता है, कोई भी नंबर a इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें हमको लाना क्या है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, इसलिए हम b को 3 मान लेते हैं। b को 3 मान लेते हैं तो b इजकल टू 3 एंड b इजकल टू 3। ओके, जब b इजकल टू 3 होगा तो r क्या हो सकता है, किसी भी संख्या को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर इजकल टू क्या होगा, वेयर r जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो सकता है, मतलब वेयर 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, इक्वल और ग्रेटर लेस देन 3 से लेस होगा और 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब हम देखते हैं आर के स्थान पर 0 रखने पर क्या प्राप्त होता है, 1 रखने पर क्या प्राप्त होता है, 2 रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो व्हेन आर इजकल टू 0 तब क्या होगा, ए इजकल टू बी कितना है बताइए, बी है हमारा, बी है 3, बी को 3 माना था तो हमें इसी फार्मूले पर रखना है, तो 3q हो जाएगा, 3q प्लस आर प्लस 0, आर इजकल टू 0 है तो बी को माना था हमने 3, तो 3q प्लस आर कितना है 0 है तो हम 0 ले लेते हैं, तो ए इजकल टू निकला 3q। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमको प्राप्त होता है ए स्क्वायर इजकल टू 3q होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर, 3 3 जा 9, और उसके बाद में ए स्क्वायर इजकल टू 3 के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, जहाँ पर हम 3q स्क्वायर को हम के मान लेते हैं, के कोई इंटीजर्स है तो हमको क्या मिला, 3k मिल गया। ठीक है, अब हम r इजकल टू 1 लेते हैं,
तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, a इजकल टू 3q प्लस 1, ये तो प्राप्त होगा। r के जगह पर 0 लिया था तो 0 मिला, 1 लिया तो 1 लिखेंगे। अब हम बोथ साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इस प्रकार से दोनों का स्क्वायर करते हैं। इस प्रकार से अगर हम r को 1 मान लेते हैं रिमाइंडर को, तो हमको प्राप्त हो जाता है ए इजकल टू 3q प्लस 1। हमको लिखना किसमें है, बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो बी हमारा 3 है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, 2 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें अगर हम दोनों पक्षों में 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो हमको प्राप्त हो जाता है 3, बाहर हो जाता है, अंदर रहता है ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 बाहर हो जाता है। अगर हम इसको कोई यम मान लेते हैं, कोई पूर्णांक मान लेते हैं, तो हमको प्राप्त होता है कि स्क्वायर के रूप में ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम r इजकल टू 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, r इजकल टू 2 मान लेने पर बिल्कुल उसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया होगी। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये हमको प्राप्त होगा 9q स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12q प्लस 2 2 जा 4। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो 4 है इसको हम 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं, 3 और 1, 3 प्लस 1। 3 में इसलिए कर लिया क्योंकि हमको 3 से भाग देना है, तो 3 का पहाड़ा इसमें जा सकता है, तो हम इसको 3 प्लस 1 में कर लिए। तो हमको प्राप्त हुआ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3। और उसके बाद में क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, हमको प्राप्त हो जाता है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। और फिर प्लस 1 बाहर रहता है। इस प्रकार से इसको अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को, तो हमको प्राप्त होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में यम मान लेते हैं, तो हमको प्राप्त होता है 3m प्लस 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है वो 3m यहाँ पर बहुत काट करके मैंने समझाने का प्रयास किया है। थ्री एम के रूप में आ सकता है या 3m प्लस 1 के रूप में आ सकता है। बस दो ही इसका तरीका है, दो संख्याओं के रूप में ये आ सकता है। तो आंसर हमारा होगा कि 10 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये पूरा अपनी कॉपी में दोबारा सॉल्व करके इसको सही ढंग से समझ लीजिए।